हम अक्सर मौसम की शिकायत करते हैं और आजकल तो खास तौर पर जब जमीन पर शदीद मौसमी तब्दीलियां आम हो रही हैं। लेकिन अगर हम अपनी छुट्टी ऐसी जगह पर गुजारें जहां 8000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलती हों या दर्जा हरारत इतना ज्यादा हो कि शीशा भी पिघल जाए। और आज हम आपको ये बताएंगे कि जमीन के मुकाबले में दीगर सियारों पर जिंदगी कैसी है, क्या हम जमीन की तरह दीगर सियारों पर भी जिंदा रह सकते हैं या नहीं। मैं हूं फैसल रशीद, आप देख रहे हैं पाक एफआर टीवी। वेनिस निज़ाम शमसी का सबसे ज्यादा गैर मेहमान नवाज मुकाम है। वेनिस एक तरह से जहन्नम की तस्वीर पेश करता है। वेनिस की फिजा बहुत गहरी है और ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड पर मुश्तमिल है। वेनिस का फिजाई दबाव जमीन के मुकाबले में 90 गुना ज्यादा है। इस सूरत हाल की वजह से सूरज की तापकारी इसकी फिजा में फंस जाती है और वेनिस पर दर्जा हरारत 460 सेंटीग्रेड तक जा सकता है। लिहाजा अगर आप वहाँ जाएं तो चंद सेकंड में ही जल जाएंगे और कुचले जाएंगे। वेनिस पर बारिश इंतहाई जहरीले सल्फ्यूरिक एसिड या गंधक के तेजाब की होती है जो किसी भी मुसाफिर की जिल्द या खलाई सूट को जला देगी। सियारे के इंतहाई ज्यादा दर्जा हरारत की वजह से ये बारिश सतह तक पहुंचने से पहले ही बुखारात में बदल जाती है। लेकिन इस सब के साथ साथ हैरानकुन तौर पर वेनिस पर बर्फ भी मिलती है, मगर ये वो बर्फ नहीं जिसके गोले बनाकर आप एक दूसरे पर फेंक सकते हैं। ये दरअसल वेनिस की फिजा में बुखारात में तब्दील हो जाने वाली दांतों की बाकियात है। हमारे निज़ाम शमसी के दूसरे सिरे पर आपके पास गैस से बने बड़े सियारे यूरेनस और नेपच्यून हैं। ये सियारा जमीन से सबसे ज्यादा दूरी पर वाक़या है और ये जमी हुई मीथेन के बादलों और निज़ाम शमसी में सबसे खतरनाक हवाओं का घर है, जिनकी रफ्तार आवाज की रफ्तार से भी ज्यादा होती है। सियारों की सतह के काफी हद तक हमवार होने की वजह से मीथेन हवाओं की रफ्तार को कम करने के लिए कुछ नहीं है, चनाचे इनकी रफ्तार 2400 किलोमीटर फी घंटा तक पहुँच सकती है। जब कोई चीज आवाज की हद रफ्तार से ज्यादा तेज हो जाए तो एक धमाका खेज आवाज पैदा होती है और वो आप यहाँ आसानी से सुन सकते हैं। साथ साथ यहाँ पहुँचने वालों को हीरो की बारिश का भी तजर्बा होगा, जिसकी वजह फिजा में मौजूद कार्बन का दबना है। लेकिन आपको बरसते हुए हीरो के सर पर गिरने का कोई खतरा नहीं हो सकता, क्योंकि आप पहले ही मनफी 200 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत में जम चुके होंगे। टॉम लाउडन बर्तानिया की वारुक यूनिवर्सिटी में मुहक्किक हैं और इनका काम ये मालूम करना है कि दूसरे सियारों पर माहौल की सूरत हाल क्या है। इनके मुताबिक वेनिस की बलाई फिजा जमीन से दूर रहने के लिए शायद सबसे मुनासिब मुकामात में से एक है। इन्होंने बताया कि सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों से ऊपर एक ऐसा मुकाम भी आता है जहां फिजा का दबाव जमीन जैसा है। वो कहते हैं कि आप इस फिजा में सांस तो नहीं ले सकेंगे, पर अगर आपने ऑक्सीजन मास्क पहना हो तो शायद इस मुकाम पर आपका गुजारा हो जाए। लाउडन कहते हैं कि इस सियारे पर हमारी जमीन के पत्थर माया या बुखारात में बदल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर पिघले हुए शीशे की बरसात भी होती है, सिर्फ ऊपर से नहीं बल्कि अतराफ से भी। लाउडन का कहना है कि जमीन के साइज के सियारे कायनात में एम ड्वार्फ या रेड ड्वार्फ कहलाने वाले सितारों के गिर्द चक्कर लगाते हैं। इन पर जिंदगी मुमकिन है या नहीं, ये अलग सवाल है। किसी सियारे के मुनासिब हद तक गर्म होने और यहाँ माया की मौजूदगी के लिए ये जरूरी है कि इसके मदार का दुरानिया और इसके अपने ही महवर पर घूमने का दुरानिया एक ही जैसा हो। इसे टाइडल लॉकिंग कहते हैं और हमारा चांद हमारी जमीन के गिर्द ऐसे ही गर्दिश करता है। यूं आपको एक हिस्से पर मुस्तकिल सूरज की रोशनी और दूसरे हिस्से पर मुस्तकिल रात मिलती है। जब आप कंप्यूटर मॉडल्स बनाते हैं तो आप देखते हैं कि तूफान दिन से रात वाले हिस्से में दाखिल होते हैं। दिन वाली जानब कोई भी माया पानी बुखारात बनकर बादल बन जाएगा और रात वाली जानब जाकर जम जाएगा और फिर बर्फबारी होगी। चनाचे आपके पास एक जानब सहरा और दूसरी जानिब आर्कटिक जैसा माहौल मिलेगा। लिहाजा अब तक जो देखा गया है इसकी बिना पर ये कहा जा सकता है कि जमीन जैसी कोई और जगह नहीं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मालूमात? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करें और मजीद ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए पाक एफआर टीवी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।